हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे एसी एनालिसिस। एसी एनालिसिस आपका कंपटीशन और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट है। यहाँ से आपका क्या क्या चीज़ पूछेगा उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट कि एसी एनालिसिस में आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा। डायरेक्ट हम कुछ चीज़ को याद रखेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एग्जाम में हम बहुत कम टाइम में क्या कर सकते हैं, सॉल्विंग कर सकते हैं। चलो स्टूडेंट एसी एनालिसिस बताते हैं। एसी एनालिसिस में जो होता है स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 टाइम पीरियड होता है स्टूडेंट। तो आपको याद रखना होगा यदि टाइम पीरियड दिया गया है, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोल रहा है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड हो जाएगा, तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं स्टूडेंट। ये आपका पूछेगा कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड का यूनिट होगा स्टूडेंट सेकेंड और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, हर्ट्ज होगा। ये आपको याद रखना है। ये आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है। एफ होगा फ्रीक्वेंसी, इसका यूनिट होगा हर्ट्ज। ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड। ये यदि आपका स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी दिया गया है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोल रहा है तो ओमेगा इक्वल टू 2πf का फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट। यदि आपका टाइम पीरियड दिया गया तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π गुना 1/t होगा। इससे भी हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला से आपका प्रॉब्लम एग्जाम में मिलेगा देखने को। चलो स्टूडेंट आगे क्यों चलते हैं। एवरेज वैल्यू, किसी भी सिग्नल का एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कुछ एक बेसिक फॉर्मूला है। उस बेसिक फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, उस सिग्नल का एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज वैल्यू का जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, एरिया अंडर द 1 साइकिल डिवाइडिंग बाय द क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। एक साइकिल का एरिया को आप कैलकुलेट करोगे, उसको टाइम पीरियड से डिवाइड करोगे तो उस सिग्नल का क्या निकल जाएगा, एवरेज वैल्यू निकल जाएगा। ये आपका फॉर्मूला को क्या करना है, याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। दूसरा एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट 1/t, 0 से लेके t, v इन dt। ये भी आपका फॉर्मूला है स्टूडेंट। इस फॉर्मूले से भी हम लोग क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको जिस फॉर्मूले का सहूलियत ईजी लगेगा, जो फॉर्मूला लगा के आप बना सकते हो ईजी तरीका से, उसी फॉर्मूले का इंप्लीमेंट करके आप क्या करोगे, एवरेज वैल्यू को स्टूडेंट कैलकुलेट करोगे। चलो स्टूडेंट कुछ हम एग्जाम्पल के तौर पर कुछ सिग्नल लिए हैं। इस सब सिग्नल कॉमन सिग्नल है। इस तरह का सिग्नल आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस तरह का सिग्नल का एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू को आपको याद रखना है जो आप तुरंत सॉल्व कर सको। ये आपका क्या है स्टूडेंट, इस तरह का यदि रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म दिया जाए और आपको एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोले तो हमने एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला सिखाया है आपको, एरिया अंडर द 1 साइकिल डिवाइडिंग बाय द टाइम पीरियड। इस सिग्नल का जो टाइम पीरियड होगा स्टूडेंट t होगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, vm गुना क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। क्योंकि ये रेक्टेंगल जैसा देखने में है, इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, vm इंटू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ये आपका t है, ये आपका vm है, दोनों को गुना करेंगे, टाइम पीरियड से डिवाइड करेंगे, जो आपको मिलेगा वही आपका इस सिग्नल का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एवरेज हो जाएगा। इस तरह का सिग्नल दिया जाए तो आपको याद रखना है इस तरह का सिग्नल का जो एवरेज वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है, vm होता है। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो स्टूडेंट ये आपका ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है। ट्रायंगुलर वेव फॉर्म का यदि आपको एवरेज वैल्यू निकालने के लिए बोले तो आपको एवरेज वैल्यू कैसे निकालना है, एरिया अंडर द कर्व 1 साइकिल डिवाइडिंग बाय द टाइम पीरियड। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है। बेस आपका t होगा, हाइट आपका vm होगा, तो एवरेज हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व 1 साइकिल डिवाइडिंग बाय द टाइम पीरियड, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट डिवाइडिंग बाय टाइम पीरियड। टी कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। इस सिग्नल का एवरेज वैल्यू जो होगा vm बाई क्या होगा, 2 होगा, वोल्ट होगा। यदि ये 5 दिया जाए तो इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, 5/2, इसका मतलब 2.5 इस सिग्नल का क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू हो जाएगा। आपको याद रखना होगा, ये डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। ये आपका क्या है स्टूडेंट, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है। साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का यदि एवरेज वैल्यू पूछे और उसमें मेंशन कर दे कि कंप्लीट साइकिल का एवरेज वैल्यू क्या होगा, तो कंप्लीट साइकिल का मतलब पूरा लेना है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पार्ट को लेना है। इसका मतलब इसका पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट को लोगे स्टूडेंट, तो इसका एवरेज वैल्यू जो होगा आपका क्या होगा, 0 होगा। इसको आपको याद रखना होगा। यदि आपसे सिंपल पूछे स्टूडेंट कि साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का एवरेज वैल्यू क्या होता है, तो आपको याद रखना होगा कि इसका एवरेज वैल्यू जो होता है 2vm बाई क्या होता है, पाई होता है, वोल्ट होता है। इसको आपको याद रखना होगा। सिंपल इसका यदि साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का एवरेज वैल्यू पूछे, कोई भी मेंशन ना करे कंप्लीट साइकिल, तो आपको याद रखना होगा 2vm बाई क्या होगा, पाई होगा। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको नोट करना होगा। इसका मतलब ये आपका वेवफॉर्म दिया जाए तो vm होगा, ये वेवफॉर्म दिया जाए तो vm/2 होगा, ये वेवफॉर्म दिया जाए कंप्लीट साइकिल बोले तो 0 होगा, सिंपल बोले तो 2vm बाई क्या होगा, पाई होगा। याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट, इसी सिग्नल का आपका एवरेज वैल्यू vm होता है, बट इसी सिग्नल का यदि आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट
तो आरएमएस वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो भी आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर मतलब रूट 1 बाई क्या होगा टाइम पीरियड, और क्या हो जाएगा 0 से लेके क्या हो जाएगा स्टूडेंट टी, और क्या हो जाएगा भी इन का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और क्या हो जाएगा डी ओमेगा टी या तो डी टी, जिसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। इसका मतलब ये आपका आरएमएस वैल्यू का क्या होता है स्टूडेंट, फॉर्मूला होता है, बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना होगा। सिंपल इसी फॉर्मूले का इंप्लीमेंट करके स्टूडेंट इस सिग्नल का यदि आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो भी आरएमएस इक्वल टू क्या होगा, वीएम होगा, वोल्ट होगा। इसको आपको याद रखना होगा क्योंकि आपको टाइम को सेविंग करना है। कंपटीशन में टाइम का बहुत ही कम लिमिटेड टाइम रहता है और लिमिटेड टाइम में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करना रहता है, इसीलिए आपको क्या करना, कुछ चीज को आपको याद रखना होगा, तभी जाके आप टाइम को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। ये आपका क्या है, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है। ट्रायंगुलर वेव फॉर्म का यदि आपका आरएमएस वैल्यू पूछे तो ये सीधे याद रखना है, वीएम बाई क्या होगा, √3 होगा। यदि यहाँ पर 5 दे दे तो इसका क्या हो जाएगा, आरएमएस वैल्यू 5 बटा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना होगा। यदि आपका इस तरह का वेव फॉर्म दिया जाए स्टूडेंट, आपसे पूछे कि आपका कोई साइनसॉइडल वेव फॉर्म दिया गया, उसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा, तो आपको बोलना वीएम बाई क्या होगा, √2 होगा, वोल्ट होगा। आपको याद रखना होगा। इस तरह का सिग्नल यदि दिया जाए स्टूडेंट तो उसका आरएमएस वैल्यू पूछे तो आपको बोलना वीएम बाई क्या हो जाएगा, वीएम बाई क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। आपको याद रखना है स्टूडेंट। चलो अब देखो ये आपका इस तरह का सिग्नल दिया जाए, पॉजिटिव पार्ट मिल रहा है, निगेटिव पार्ट 0 है, पॉजिटिव पार्ट मिल रहा है, निगेटिव पार्ट 0 है। ये आपको बोलेंगे स्टूडेंट हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर यदि पर्टिकुलर मेंशन कर दे तो इसका आरएमएस वैल्यू होता है स्टूडेंट वीएम बाई क्या होता है, 2 होता है। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इस पॉइंट को याद रखोगे। चलो स्टूडेंट इस तरह करके दिया जाए, 0 से लेके पाई, पाई से लेके 2 पाई, 2 पाई से लेके 3 पाई, डॉट डॉट डॉट, इसको बोलते हैं स्टूडेंट फुल वेव रेक्टिफायर। आप फुल वेव रेक्टिफायर और आपका साइनसॉइडल वेवफॉर्म का आरएमएस क्या होता है, इक्वल होता है। वी आरएमएस इज इक्वल टू क्या होगा, वीएम बाई √2 होगा। इस वेवफॉर्म का भी वीएम बाई √2 होगा और इस वेवफॉर्म का क्या होगा, वीएम बाई √2 होगा। ये दोनों पॉइंट को याद रखना है। इसका मतलब ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे। यदि आपका बहुत सारा सिग्नल दिया गया है स्टूडेंट, आप यदि आपका रिजल्टिंग आरएमएस निकालने के लिए बोले तो आप पर्टिकुलर एक एक सिग्नल का आरएमएस निकालो। उसके बाद क्या करो, रिजल्टिंग निकालने के लिए ये रिजल्टिंग का फॉर्मूला होता है √VRMS1 का स्क्वायर प्लस VRMS2 का स्क्वायर प्लस जितने सिग्नल होगा सभी को स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे, रूट कर देंगे तो रिजल्टिंग आरएमएस निकल जाएगा। तो आपको इस तरह करके याद रखना। मान लेते कोई प्रॉब्लम दिया गया 3 और दिया गया 4 और साइन दिया गया ओमेगा टी, इसका आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा स्टूडेंट रिजल्टिंग, तो डीसी का आरएमएस क्या होता है, देखो अभी ये आपका क्या है, ये आपका डीसी सिग्नल है, जस्ट लाइक द वीएम का क्या होगा, वीएम ही होगा। तो वीएम का स्क्वायर करेंगे, ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये एसी सिग्नल है तो ये क्या हो जाएगा 4 बाई √2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो 3 3 9 हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे 8 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, √17 क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। इस तरह करके प्रॉब्लम आपका एग्जाम में पूछेगा तो आप इसी तरह सॉल्व कर लोगे। चलो स्टूडेंट कुछ और पॉइंट को डिस्कशन कर लेते हैं। आपका एक रेजिस्टेंस एलिमेंट है, वो आपका कनेक्टेड है एक वोल्ट से, आपका उसमें करंट आई पास कर रहा है, तो आपको बोलना है कि इसका वोल्टेज और करंट का इक्वेशन क्या होगा एसी एनालिसिस में। तो यदि V = VM sin ओमेगा टी होगा स्टूडेंट, तो I = क्या होगा, IM sin ओमेगा टी होगा। और IM का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट, IM का जो वैल्यू होगा ये याद रखना है तो रख लो, VM बाई क्या होगा, R होगा, VM बाई क्या होगा, R होगा। इसमें देखो स्टूडेंट वोल्टेज और करंट के बीच में जो दोनों के बीच में फेज एंगल है वो आपका 0 डिग्री होगा। रेजिस्टेंस के केस में आपका वोल्टेज जिस एक्सिस में होगा उसी एक्सिस में क्या होगा, करंट होगा। इसका मतलब यदि वोल्टेज आपका रिफरेंस है 0 डिग्री पर है तो करंट भी क्या होगा, उसी एक्सिस में होगा। क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट है स्टूडेंट रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, ये आपको याद रखना होगा। इसका मतलब इसका एक्टिव पावर VI cos phi होगा, फाई के जगह पर 0 रखेंगे तो एक्टिव पावर हो जाएगा स्टूडेंट VI वाट हो जाएगा। तो एक्टिव पावर का यूनिट पूछता है स्टूडेंट तो बोलना है वाट होता है। एपरेंट पावर भी क्या होगा स्टूडेंट, VI होगा, बट इसमें यूनिट में चेंजिंग आ जाएगा, वोल्ट एम्पियर होगा, ये आपको याद रखना है। यदि आपको रेजिस्टेंस के केस में यदि रिएक्टिव पावर पूछे स्टूडेंट तो VI sin phi होगा, फाई के जगह पर 0 पुट करेंगे तो आपका साइन 0 0 होता है। तो रिएक्टिव पावर आपका रेजिस्टेंस के केस में क्या होगा स्टूडेंट, 0 होगा। इसका यूनिट जो होता है वोल्ट एम्पियर रेटेड होता है। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। तो बोलेगा कि रेजिस्टेंस के केस में आपका एक्टिव पावर क्या होता है, VI होता है। एपरेंट पावर क्या होता है, VI वोल्ट एम्पियर होता है। रिएक्टिव पावर क्या होता है, ये पॉइंट आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप फोकस करके याद रखोगे कि रेजिस्टेंस के केस में आपका रिएक्टिव पावर जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। चलो स्टूडेंट इसमें आपको ग्राफ दिखाते हैं। यदि आपका करंट का ग्राफ
ग्राफ ये है, ये वाला यदि करंट का ग्राफ है स्टूडेंट, ये वाला यदि करंट का ग्राफ है और वोल्टेज का ग्राफ और करंट का ग्राफ क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों के बीच में आपका फेज जो होता है वह क्या होता है, 0 डिग्री होता है। भले मैग्नीट्यूड में थोड़ा चेंजिंग आए बट फेज में आपका सेम ही होगा। इसका मतलब है ऊपर वाला ये वाला वोल्टेज, ये वाला करंट है, तो P इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, VI होगा। इसका मतलब है V और I को प्रोडक्ट करेंगे तो आपका ऊपर वाला जो होगा वो पावर होगा, वो निगेटिव को भी गुना करेंगे तो पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। रेजिस्टेंस के केस में पावर आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये आपका ऊपर वाला जो ग्राफ है स्टूडेंट, ये आपका पावर का ग्राफ है। ये किस केस में होगा, ये रेजिस्टेंस के केस में होगा। ये पॉइंट को आपको याद रखना होगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। P इक्वल टू क्या होगा, VI होगा। पावर का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट, वाट होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या होगा, वोल्ट एम्पियर रेटेड होगा। एपरेंट पावर का यूनिट क्या होगा, वोल्ट एम्पियर होगा। एक्टिव पावर का यूनिट क्या होगा, वाट होगा। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, इसको याद रखना। चलो स्टूडेंट, यहां पर रेजिस्टेंस की जगह पर यदि इंडक्टर दे दे, यहां पर वोल्टेज दे दे, ये करंट दे दे, तो आपको निकालना है कि यदि वोल्टेज का इक्वेशन Vm sin ओमेगा t रहे तो करंट का इक्वेशन क्या होगा। तो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट इंडक्टर के केस में क्या करता है, लैग करता है। कितना डिग्री लैग करता है, 90 डिग्री लैग करता है। इसीलिए I इक्वल टू Im sin ओमेगा t माइनस क्या होगा, π/2 होगा। π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है। ये आपका यदि वोल्टेज का इक्वेशन होगा स्टूडेंट, तो करंट का इक्वेशन क्या होगा, ये होगा। इस पॉइंट को आपको फोकस करके याद रखना है। ये आपका वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है, करंट का यूनिट एम्पियर होता है। इंडक्टर के केस में जो वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन होता है V इक्वल टू L di/dt होता है। यदि स्टूडेंट इसमें आपका रिएक्टेंस को निकालना है, एक्सेल का वैल्यू को निकालना है, तो एक्सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल होता है। ओमेगा की जगह पर हम लोग 2πf गुना एल भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका प्रॉब्लम पूछा जाता है कि एक्सेल का वैल्यू निकालो, तो एक्सेल इज इक्वल टू क्या होगा, 2πf इंटू क्या होगा, एल होगा। ये आपका पॉइंट को याद रखना। एपरेंट पावर क्या होगा स्टूडेंट, लैगिंग ऑफ द रिएक्टिव पावर होगा। ये किसके केस में, आपका इंडक्टर के केस में। वोल्टेज और करंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। ये क्या करेगा, लैग करेगा, इसीलिए इसका ग्राफ जो है करंट का डाउनवर्ड है। फाई जो होगा 90 डिग्री क्या करेगा, लैग करेगा। पावर फैक्टर जो होगा स्टूडेंट 0 क्या होगा, लैगिंग होगा, 0 लैगिंग होगा। एक्टिव पावर क्या होगा स्टूडेंट, फाई का वैल्यू 90 डिग्री है। एक्टिव पावर का जो फॉर्मूला होता है VI cos फाई होता है। फाई के जगह पर 90 डिग्री रखेंगे तो एक्टिव पावर क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। इसमें आपका रिएक्टिव पावर 0 होता है स्टूडेंट, किसके केस में, रेजिस्टेंस के केस में। बट आपका इसमें आपका एक्टिव पावर क्या होगा, 0 होगा, किसके केस में, इंडक्टर के केस में। ये इसको ही एक्टिव पावर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रियल पावर या तो एवरेज पावर, ये इसका अलग अलग नाम है। तो आपको याद रखना होगा एक्टिव पावर इज इक्वल टू 0 होगा, किस केस में होगा, आपका इंडक्टर के केस में होगा। तो ये सारा पॉइंट को आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। तो इसका मतलब है आज फोकस किए कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वैल्यू किसी भी सिग्नल का कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ बेसिक सिग्नल लिए थे उसका याद रखने के लिए तरीका बताएं। आरएमएस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आरएमएस वैल्यू का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर सिग्नल का आरएमएस वैल्यू क्या होता है उसको याद रखना है। हाफ वेव रेक्टिफायर का आरएमएस वैल्यू क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर का आरएमएस वैल्यू क्या होता है, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म का आरएमएस वैल्यू क्या होता है, स्क्वायर वेव का आरएमएस वैल्यू क्या होता है, किसी भी सिग्नल का रिजल्टिंग आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बताएं। एपरेंट पावर का यूनिट क्या होता है ये बताएं। एपरेंट पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस के केस में रिएक्टिव पावर क्या होता है, एपरेंट पावर का क्या होता है फॉर्मूला, एक्टिव पावर का क्या फॉर्मूला होता है, ग्राफ क्या होता है, इंडक्टर के केस में आपका वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन है ये बताएं। वोल्टेज के केस में वोल्टेज का रिलेशन इंडक्टर के केस में कैसा होता है ये सब चीज बताएं स्टूडेंट। इंडक्टर के केस में कौन सा पावर आपका 0 होता है, तो आपको बोला एक्टिव पावर 0 होता है। रेजिस्टेंस के केस में कौन सा पावर 0 होता है, रिएक्टिव पावर आपका 0 होता है। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सारा हेल्प मिलेगा स्टूडेंट। इसको आपको प्रॉपर ढंग से नोट्स बना लेना, बार बार रिविजन करना है, तो यहाँ से प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आस्ते आस्ते सभी टॉपिक को क्या कर लेंगे स्टूडेंट, कवर कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो की एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिएगा स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप कंटिन्यू बनाए रखिए, कंटिन्यू पढ़िए। आप 1 घंटा भी पढ़िए बट कंटिन्यू पढ़िए, उससे आपका क्या होगा, सब चीज़ बना हुआ रहेगा, सब चीज़ प्रॉपर ढंग से होगा। और सब चीज़ का रिविजन करो। रिविजन करने से क्या होगा, आप चीज़ों को भूलोगे नहीं। ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा बेनिफिट है, आप कम पढ़ो बट ज़्यादा रिविजन करो, उससे क्या होगा, आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंदे मातरम स्टूडेंट।